हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं नीट 2022 के का पेपर, फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं जल्दी से। फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स तो मैं कुछ एक्सप्लेन भी कर दूंगा अगर कुछ समझाने वाला होगा, वरना अदरवाइज सिंपल ही होगा। ठीक है। तो फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1, एएम रेडियो वेव। अच्छा, ये वेव है, उसकी वेवलेंथ है। अरे ये सेम होती है ना। देखो रेडियो वेव्स क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, 10⁻², यानी ये सेकंड से आ गया। तो ए जो है सेकंड से जुड़ेगा, या तो ये, नहीं ये तो थर्ड है, ए सेकंड, ये फोर्थ आ गया, खत्म। ये तो खत्म हो गया सवाल। रेडियो वेव सबसे लॉन्ग होती है। देखो ऐसे याद रखो, ये रेडियो है, ये माइक्रोवेव है, ये आपकी इंफ्रारेड है, ये रेड है, ये वायलेट है, ये यूवी है, ये फिर एक्स है, फिर गामा है। ठीक है। तो जी से लिखो गामा। ठीक है। तो देखो इसकी वेवलेंथ सबसे हाई होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे लो होती है। इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, इसकी एनर्जी सबसे लो होती है। तो बस खत्म। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव की, तो 10⁻²। खत्म। ठीक है। तो फोर्थ आ गया। सेकंड, एक आइडियल गैस बिहेवियर फोर इन द प्रोसेस दिक्स। तो एडियाबैटिक में द कर्व इन द, जो कर्व एडियाबैटिक रिप्रेजेंट कर रहा है, एडियाबैटिक कौन है, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, स्लोप सबसे हाई होगा। तो ये है आइसो, और ये है एडियाबैटिक, और ये है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक है ना, हाँ ये आइसोबैरिक, और ये है आइसोचौरिक। ठीक है। तो क्या है, एडियाबैटिक पूछा, एडियाबैटिक है सेकंड। सेकंड। नेक्स्ट, एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन इतना से इतना चेंज करती है इन 60 सेकंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। अरे तो देखो कितना उसने आरपीएम चेंज किया, 320 में से 1200 घटा दो, है ना। तो डेल आ जाएगा ना ऊपर, तो ये आ जाएगा 0 2, ये आ जाएगा 9 9 2 11 2 1 19। तो इतना आरपीएम है, इसको करेंगे ओमेगा में कन्वर्ट, तो आ जाएगा 2π/60। तो 6 से 6, 6 से 6 तिया 12, 6 दूनी 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 32 गुना 2π, राइट। तो 32 इंटू 2π ओमेगा आ गया, और डेल्टी कितना है, 16 सेकेंड, 16 दूनी 32, 4π इज द आंसर, 4π। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमने ये 2π/60 से क्यों किया, क्योंकि ये आरपीएम है। तो एक रोटेशन 1 मिनट में कितना होता है, तो 2π एक रोटेशन होता है इन 60 सेकेंड्स। तो हमने इसीलिए किया ऐसा। ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ, ये दिख रहा है कुछ सर्किट में एबीसी, पोटेंशियल ड्रॉप बताओ टू जंक्शन का जो इक्वल है। पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल कब होगा, जब वो सेम टाइप के होंगे। देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड। ठीक है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, तो रिवर्स हो गया। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड। तो ये रिवर्स हो गया। तो ऑप्शन ए और सी में सेम होगा, ए एंड सी में सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। नेक्स्ट, एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना दे रखा है, ठीक है 2020। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो पावर बताओ। पावर क्या होगा, 1/f, फॉर्मूला लगेगा लेंस मेकर फॉर्मूला, 1.5 - 1 यानी कि 0.5 इंटू, पहले वाले का पॉजिटिव ले लेते हैं तो 1/20, दूसरे वाले का प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, तो 2/20 आ जाएगा, और 5 2 जब 1 आ जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर। तो इसका पावर पूछे तो सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, 20 पचे 5 आ जाएगा, +5 डायोप्टर, ऑप्शन थर्ड। सिक्स क्वेश्चन, एक ग्राफ दिख रहा है नीचे, डी ब्रोगली लैम्डा का वेरिएशन पूछ रहा है मोमेंटम से। इनवर्स, इनवर्स होता है ना, इनवर्स 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 का ग्राफ ये है। ठीक है। ये तो नहीं है। ठीक है। फिर ठीक किया ना, 1/λ तो नहीं है, नहीं लैम्डा नहीं। सेवंथ क्वेश्चन, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मेटल्स होते हैं, यानी जो कंडक्टर्स होते हैं, उनका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सेमी होते हैं, सेमी, इनका डिक्रीज होता है। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो इट विल इंक्रीज फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट, एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप किया गया इनटू ए लॉन्ग कॉलम, ठीक है, विस्कस लिक्विड में। तो कर्व जो रिप्रेजेंट करेगा स्पीड ऑफ बॉल, अगर उसे विस्कस लिक्विड में बॉल को फेंका गया, तो बॉल पहले तो फेंका गया तो पहले रेस्ट से फेंका जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो सी और डी तो नहीं होंगे, सी डी तो नहीं होंगे, तो बचा ए। देखो यूनिफॉर्म नहीं होती वो ना, उस पर डी एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है। और मतलब उसका वेलोसिटी वो हो जाएगी टर्मिनल, तो टर्मिनल, ऑप्शन बी। बी टर्मिनल अटेंड कर लेगी, सेम हो जाएगी, वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, राइट। डायमेंशन ये बिलोंग करता है किसके, देखो डायमेंशन ये इसमें m आपका कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेल्फ है, क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में मास कहाँ से आ गया,
मैग्नेटिक फ्लक्स में तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, राइट। म्यू नॉट से आएगा, तो पहले म्यू नॉट निकाल लेते हैं। परमिबिलिटी, परमिबिलिटी कैसे निकलेगा? निकलेगा आपका परमिबिलिटी बी से, राइट। तो बी कितना हो जाएगा? फोर्स, फोर्स अपॉन क्यू वी है, राइट। और ये हो जाएगा बी विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो एन आई, ठीक है। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ ऊपर चला गया। और ये भी वेलोसिटी भी हो गया, लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ से लेंथ गया, ए ये हो गया ए इंटू टी, टी से टी गया, क्यू आ गया ए इंटू टी अलग से। तो फोर्स देख लो भाई, देख लो, अब दिमाग लगाओ। तो आपका नीचे ए स्क्वायर आएगा माइनस में, ठीक है। फोर्स में एक बार एम आएगा, ठीक है। एम एल बाई टी स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर आपने एम एक साथ एल की पावर एक आएगी, टी की पावर -2 और ए की पावर -2, ये परमिबिलिटी थर्ड, ठीक है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव में क्या होता है? इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 60 है तो आउटपुट सेम रहेगी, सेम रहेगी। देखो हाफ में सेम रहती है फ्रीक्वेंसी, फुल वेव में डबल हो जाती है। नेक्स्ट 11th, इनिशियल टेंशन स्ट्रेच स्ट्रिंग का अगर डबल कर दिया जाए, टेंशन को डबल कर दिया तो इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रांसफर, टेंशन का अंडर रूट होता है, डबल किया तो √2, तो √2 इनिशियल वर्सेस फाइनल ना, हाँ। तो इनिशियल तो v है, फाइनल हो जाएगा √2, 1:√2, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। द शेल मास m है, इनिशियली एड्रेस एक्सप्लोड करता है 3 फ्रेगमेंट्स में, ये इफ द फ्रेगमेंट्स इक्वल मासेस वाले परपेंडिकुलर जाते हैं, इक्वल मास वाले, यानी 2m/5, 2m/5 और इधर m/5, ठीक है, मास का रेशियो है, हाँ। तो और ये v स्पीड से जा रहे हैं, तो थर्ड का। और ये कंजर्वेशन होगा, तो इसका आ जाएगा सेम डायरेक्शन में 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 4m/5 m इंटू वी, राइट। और कॉस कितना आ जाएगा 45, 1/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2 आ गया, ठीक है। ये मोमेंटम इक्वल होगा इस वाले के, तो इसका तो m ही है, m/5, राइट, m/5 इंटू इसका v डैश, तो 5 m से m, तो v डैश हो गया 2√2v, ठीक है, ऑप्शन 13th। टू ऑब्जेक्ट मास है 10 kg इतना, कनेक्टेड इन टू एंड्स ऑफ ए लेंथ 10 मीटर, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, अच्छा यहाँ पे है आपका 10, यहाँ 20 kg, तो ये 1:2 के रेशो में डिवाइड किया, यानी 1/3, 2/3, तो इससे दूर, यानी कि ये 2/3 मीटर, इसका 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 10/3, 20/3, तो इसके करीब होगा, तो ये 10/3 आएगा, इधर 20/3 आएगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 से कितनी दूरी पे है? ये 20/3, ठीक है। नेक्स्ट 10 से, यही है ना, हाँ। नेक्स्ट, इफ सोप बबल एक्सपेंड करेगा तो क्या होता है? वो 4 टेंशन बाय आर, अगर उसका एक्सपेंड किया तो आर बढ़ेगा, तो प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, मैक्सिमम लोड 2000 kg, मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके। v की वैल्यू दे रखी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग, फ्रिक्शनल फोर्स 3000 न्यूटन इधर, और इसका वेट हो गया 2, यानी 20,000 न्यूटन, तो टोटल हो गया 23,000 न्यूटन। अब ये वेट आ गया, फोर्स है ना। पावर पूछ रहा है, पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो घटाओगे तो 15 आ जाएगा, 2 जीरो आना चाहिए टर्म में, 2 जीरो इन दोनों में आ रहा है, 15 को इससे करना, 15 दूनी 30, 30 से ज्यादा आना चाहिए, तो ये ऑप्शन थर्ड, राइट। फिर 16, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विवेलेंस 90 डिग्री, क्योंकि वर्क डन जीरो होता है। नेक्स्ट अगला, वर्क डन भी जीरो होता है, और वो परपेंडिकुलर भी होता है इक्विवेलेंस सरफेस के, इक्विवेलेंस किसी भी मेटलिक सरफेस से वो परपेंडिकुलर ही निकलती है, नॉर्मली निकलती है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। 17, व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी इंसिडेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे, ठीक है, तो एच न्यू, ठीक है, पहले वाले का लिख रहे इक्वल टू एच न्यू -5 वर्क फंक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये तो आ जाएगा EVS/2, और दूसरे वाले का एच म्यू/2 -5 इक्वल्स टू EVS। क्या करेंगे, इसको 2 से कर दें, 2 EVS, तो इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो इक्वेट करेंगे तो देखो इसको इधर भेजते हैं, तो हो जाएगा 5 इक्वल टू, इसको उधर भेजना पड़ेगा फिर, राइट, इस पे भेजेंगे, इसको उधर, तो 2 - ½ यानी 3/2 म्यू,
3/2 म्यू, 3/2 म्यू, ऑप्शन 4 राइट। 18 एक लॉन्ग सोलेनोइड है, रेडियस दे रखा है, टर्न्स दे रखा है, इफ ये दिस करंट इन द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, न्यू नॉट एन आई राइट। म्यू नॉट तो है 4 पाई 10 की पावर -7, आई है आपका 1 और एन कितना है नंबर ऑफ टर्न्स पर एम एम, पर एम एम, एम क्या को मीटर में करो, मीटर में करेंगे तो क्या होगा 10 की पावर 3 यानी 100 × 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 राइट। तो 10 की पावर -2, 4 पाई 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 4 पाई कितना होगा 4 दिया 12, 12 ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19 एक गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स बताओ, एक्स क्या होगा। एक पॉजिट्रॉन है, एक इसका एटॉमिक नंबर गायब कर दो तो 22 और यहाँ 10, तो ये नियोन का बन जाएगा 10 10 10 10 22 23 23 20 22 22 10 ठीक है। नेक्स्ट बायोट-सावर्ट लॉ गिव द एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ आइडियल जो कि वेक्टर क्वांटिटी है और कंडक्टर ऑनली के लिए ठीक है करेक्ट है। बायोट-सावर्ट लॉ कोलम्स लॉ इनवर्स लॉ विद द फॉर्मर यानी कि ये बायोट-सावर्ट लॉ इज प्रोड्यूस बाय स्केलर सोर्स, गलत, आइडियल एक वेक्टर सोर्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। द रेडियस ऑफ gyration of disk through the axis passing through the center and normal to its plane, अच्छा उसके तो हाफ हो गया उसका, तो रेडियस ऑफ gyration अंडर रूट में आता है राइट, तो अंडर रूट आर आ गया अपॉन रेडियस ऑफ gyration ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर में 1/4 हो जाता है राइट, अंडर रूट में आर, आर से आर गया तो 4 को ऊपर ले आया 2, तो अंडर रूट 2:1, अंडर रूट 2:1 ऑप्शन सेकेंड। 22 पीक वोल्टेज AC का इक्वल टू है √2 टाइम्स द RMS वैल्यू, थर्ड। एनर्जी डेट विल बी आइडियली रेटेड बाय इतना किलोवाट इन 1 आवर, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, तो 10 की पावर 5 इनटू टाइम है 1 आवर, तो हुआ 3600 सेकंड राइट, तो 10 की पावर 7 आ गया, तो चेक करो 36 10 की पावर 7 ऑप्शन ए। यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्टूडेंट ने 8 फ्रिंज देखे स्क्रीन पे जब 600 नैनोमीटर यूज हुआ, जब वेवलेंथ इतना चेंज कर दो तो क्या होगा, अरे यार n1 λ1 = n2 λ2, ये NCERT क्वेश्चन, तो 8 × 600 बराबर n क्या आएगा इंटू 400, तो 0 से 0 4 से 2 12 आ गया 12। नेक्स्ट स्क्वायर लूप है, साइड 1 है, रेजिस्टेंस 1 है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इफ इट इज परपेंडिकुलर प्लेन इज परपेंडिकुलर, इमेजिन फील्ड ये जा रही है प्लेन इज प्लेन यानी डायरेक्शन सेम है ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछो डायरेक्शन सेम है, डॉट होता है cos 0 ठीक है, मैक्सिमम आएगा, तो 0 तो नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा फ्लक्स इक्वल्स टू BA, ये होगा ना BA, तो B हमारा कितना है 0.5, A कितना है स्क्वायर लूप 1 का स्क्वायर, तो 0.5 वीवर सेकंड। 26 2 रेजिस्टर्स है, रेजिस्टेंस इतना का करंट इन पैरेलल में 100 और 200 कनेक्ट कर दिया। द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी इन 100, थर्मल एनर्जी अगर पैरेलल में किया तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम का क्या फॉर्मूला लगाऊं, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस यानी V²/R ही होता है ना, तो V² यानी ये सेम है, इनवर्सली हो गया R के, यानी कि 100 का जगह 200/100 यानी 2:1 के रेशियो में, ऑप्शन सेकंड। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन इतना गैलीलियो लॉ 1:3:5:7 ऑप्शन थर्ड। 28 बॉडी मास इतना एक्स में ग्रेविटी फोर्स इतना एक्सपीरियंस कर रहा है, द मैग्नेटिक ऑर्गेनिज्म फील्ड इंटेंसिटी यानी G की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होता है न्यूटन यानी 3 फोर्स अपॉन 60 ग्राम, ग्राम यानी कि ऊपर आ गया kg, 0 से 0 गया 3 दूनी 50, 50 आ गया 50 50। नेक्स्ट 29 क्या एक लाइट रे फॉल कर रही है ग्लास सरफेस पे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना है, एक लाइट रे ग्लास सरफेस पे फॉल कर रही है ठीक है, एट एन एंगल इतना, इंसिडेंट दे दिया इतना ठीक है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, एक बार चेक करना ब्रूस्टर है क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये है तो tan होता है ना, tan IP इक्वल्स टू tan IB ब्रूस्टर इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव है √3, tan 60 √3 ठीक है, ब्रूस्टर एंगल है तो 90 डिग्री हो गया, ऑप्शन थर्ड। 9 ब्रूस्टर एंगल में होता है ना वो, जब इंसिडेंट लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट होती है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। 30th व्हेन द लाइट प्रोपगेट थ्रू अ मटेरियल मीडियम, परमिटिविटी इतनी है तो उसकी स्पीड बताओ, देखो अगर वैक्यूम में करेगा तो C होगा, और C कितना होगा 1/√μ0 नहीं तो C अपॉन हो जाएगा ठीक है, हाँ C/εr µr, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है। देखो ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये हो नहीं सकता, मीडियम में गया तो वेलोसिटी तो कम होगी ना।
टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, इतना इतना R1 बड़ा है, R1 बड़ा है तो इसका पोटेंशियल कम है, तो हैव इक्वल चार्जेस, चार्जेस सेम है, अरे यार चार्जेस सेम है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया। पोटेंशियल वुड भी, पोटेंशियल इसका जो R1 वाला है उसका कम होगा, मोर ऑन बिगर, बिगर पे तो कम होगा भाई, मोर ऑन स्मॉलर, यस स्मॉलर पे ज्यादा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉपर वायर, इसकी लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट डेंसिटी पूछ रहा है, ये होता है ना रो जे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो इंटू जे। तो रो मुझे पता करना है, रो कितना कैसे निकलेगा, रो निकलेगा टेन है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो टाइम्स लेंथ है टेन, एरिया पाई आर स्क्वायर, राइट। तो पाई आर स्क्वायर, 10⁻⁻⁴, पाई से पाई गया, 10⁻⁻⁴ कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 10⁵, और रो की वैल्यू जाएगी 10⁵, 10⁻⁻⁴, राइट। रो हो गया तो इधर आ गया 10⁻⁻⁴, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 10 इंटू 10⁻⁴, 10⁵, ऑप्शन डी, ठीक है। द इलेक्ट क्या लिखा है, यही पूछा था ना इसने, लो जे, हाँ जे पूछा था। द डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इतना इतना, अच्छा डिस्प्ले यानी वेलोसिटी दे रखी है ये सब, तो उनकी रिलेटेड रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो पहले 30 डिग्री का, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3/1, तो 1:√3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। टाइम एनर्जी दे रखी है फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, देखो पहला एक्साइटेड स्टेट होता है ये, दूसरा होता है ये, तो हाइड्रोजन एनर्जी, तो इनके एनर्जी का रेशियो बताओ, देखो T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के, राइट, T1/T2 यानी कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 9:4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये दिख रही है, इसको मैच करना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है ना जी, ये इनवर्सली होता है मास के, तो इसका तो आ गया a का सेकंड, तो इसको छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे, राइट। बी, बी में चेक करें, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ml²/t², ml²/t², यानी ये भी नहीं हुआ, ये या ये। अब सी चेक करें, सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, gm/r, तो जो एनर्जी है उसमें बस मास को हटा दो, हाँ तो ये फर्स्ट आ गया फर्स्ट, तो ये आ गया सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, टू पेंडुलम है, लेंथ दे रखी है, हाँ एट सम इंस्टेंट दोनों मीन पोजीशन पे इन फेस होते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन बताओ शॉर्टर पेंडुलम का, आफ्टर विच टू अगेन इन फेस। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, एक तो लंबा होता है ये लेंथ है ना, और ये शॉर्ट वाले का टाइम पीरियड, और वो डायरेक्टली होता है अंडर रूट के, तो अंडर रूट ऑफ 121/100, दैट इज 11/10, राइट। तो 10 टाइम्स ऑफ लॉन्ग वाला इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ शॉर्ट वाला, तो इसने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन शॉर्टर पेंडुलम का, तो 11 वाइब्रेशन में दोनों सेम फेस में रहेंगे। एरिया दे रख, एरिया निकालना है लेंथ ऑफ ब्रेथ का राउंड ऑफ करके, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 है तो 2 आने चाहिए, ऑप्शन डी। 39, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 10, एक बॉल को 10 मीटर से प्रोजेक्ट किया विद एंगल इतना, विद वर्टिकल, वर्टिकल से इतना एंगल किया 60 डिग्री, ठीक है, और ये 10 से जा रही है, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, यानी कि 10, ये साइन वाला, साइन 60 √3/2 यानी 5√3, ऑप्शन सेकंड। ये दिख रहा है, इसमें लॉजिक ट्रुथ टेबल क्या है, अरे यार ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, 0 0 0 0, देखो 0 पुट करते हैं, अगर यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये 0 जाएगा 1 बन जाएगा, ये भी 0 जाएगा 1 बन जाएगा, 1 1 का 1 आएगा, तो हमारा ये दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों। अब 1 1 पुट करते हैं, अगर दोनों में 1 1 मैंने पुट किया, तो देखो 1 जाएगा यहाँ से 1 जाएगा, तो 1 1 का 1 ये 0 कर देगा, और एक भी 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 1 में 0 आएगा, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट 41, फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर होता है वो ना μ0I/2πr, तो क्या पूछा, यूनिफॉर्म एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर द सेम रीजन, नहीं वो चेंज होती है आर के, लिनियरली इंक्रीजिंग फॉर डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर इनसाइड, वो इनसाइड होती है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और आउटसाइड इनवर्सली होती है, राइट। तो इनसाइड में तो फील्ड बढ़ेगी,
लीनियरली इंक्रीजिंग, ठीक है, फिर लीनियरली डिक्रीजिंग, लीनियरली डिक्रीज नहीं करता है, इनवर्सली डिक्रीज करता है, तो ये ठीक है, डिक्रीजिंग विद वन विद द इंक्रीजिंग बाउंड्री तक, फिर डिक्रीजिंग, यस ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, एक एलसीआर सर्किट दिख रहा है, ठीक है, इतना इतना है और वोल्ट इतना है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी V1 है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी एसी का इतना है, V है, तो दोनों सेम है, सेम 50। पहले पहले फ्रिक्वेंसी निकाले, इसकी फ्रिक्वेंसी ये तो नहीं, ओमेगा, ओमेगा आ गई भाई 100, ओमेगा होता है 2 पाई म्यू, तो आ गया 2 पाई, तो आ गया 50 अपॉन पाई, 50 अपॉन पाई आ गया V की वैल्यू, 50 अपॉन पाई, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस है, L डिस्टेंस पे है, मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, एट ए डिस्टेंस R वेरी वेरी हाई, शॉर्ट डायपोल के लिए, तो वो इन्वर्सली होता है, राइट, इन्वर्सली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा ना, हाँ, मैं थोड़ा पोटेंशियल पूछ रहा हूँ कहीं। गिवन टू स्टेटमेंट, स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग शेयर मॉडुलस होता है, एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो यस शेयर मॉडुलस होता है। एक कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल देन स्टील, स्टील का टेंसाइल सबसे ज्यादा होता है, तो ये फॉल्स है, यानी ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ठीक है। 45, एक बिग सर्कुलर कॉइल है, 100 टर्न्स है, एवरेज रेडियस इतना, रोटेट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट इतना, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट इज इतना, तो रेजिस्टेंस बताओ। अरे यार, इंड्यूस ईएमएफ, तो मेरे को रेजिस्टेंस पता है, तो आई इक्वल्स टू, मुझे पता होना चाहिए पोटेंशियल, और पोटेंशियल, एक सर्कुलर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक सेकंड, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, तो अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो मुझे चाहिए ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होगा, फ्लक्स का चेंज, तो फ्लक्स का चेंज क्या होगा, बी ए ओमेगा, और वो मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम चाहिए करंट, तो मैक्सिमम बी ओमेगा, तो वो 1 हो गया, बी ए ओमेगा एन टर्न्स के लिए, दिस अपॉन आर, राइट, तो बी कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -5, ए कितना है, ए है इसका इसका रेडियस है 10, तो आ गया पाई आर स्क्वायर यानी 100, ओमेगा है 2 और एन है 10 की पावर 5 डाल दो, ठीक है, क्योंकि 1000 है, तो 10 की पावर 5 से 5 गया, अपॉन रेजिस्टेंस है 12.56, तो ये पाई की वैल्यू 3.14, 3 चौक 4 से है ना, 4 बार में, तो ये 4 1 आ गया, 1 एम्पियर, ठीक है। 46, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इतना kg ऑफ वाटर एट एसटीपी, 18 ग्राम में करता है 22.4, तो 4.5 kg में कितना करेगा, 4.5 लीटर करता है ना, मीटर में आएगा 10 की पावर -3, और यहाँ kg में आया तो 10 की पावर -3 यहाँ हट गया, 4.5 22.4 अपॉन 18 करना, 4 दूनी 9, 4 बार में आया, 4 एकम 4 पचे 20, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। एक कैपेसिटर है, इतना फुल्ली चार्ज किया बाय 100 वोल्ट, हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ, उसे फिर डिस्कनेक्ट किया बैटरी से, फिर अनदर अनचार्ज में कनेक्ट कर दिया, एनर्जी स्टोर्ड बताओ। अरे ऐसे में वो होता है ना, देखो अगर 100 पोटेंशियल था, तो अभी ये 50-50 पोटेंशियल डिवाइड हो गया, राइट, 50 पोटेंशियल आ गया, और 50 अगर पोटेंशियल आया, कैपेसिटेंस सी है 900, वो तो सेम रहेगा, तो क्या होता है, एनर्जी हाफ C1 इंटू C2, यानी कि C स्क्वायर, यानी C/2 इंटू पोटेंशियल 50 का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, यही होता है ना, तो हाफ C कितना है, 900 अपॉन 2, और ये 50 का स्क्वायर कितना हुआ, 2500, ठीक है। क्या आना चाहिए यार, रुक जाओ, 25 नेम 225, राइट, 25 नेम 225, हाँ, अपॉन 4 गुना 10 की पावर 4, तो ये करेंगे तो आ जाएगा, अरे इसमें तो कुछ अलग ही पिको में है दिया हुआ, ओ सॉरी सॉरी, तो ये 2 4 पचे 20, फिर 4 6 24, 56.10 की पावर -8, ठीक है, तो 10 की पावर -8 56, तो 56 तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में, एक सेकंड रुक जाओ, हमने कुछ गड़बड़ी की है शायद, 9 25 निम 225, ठीक है, अपॉन 4 कर दिया, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर, V स्क्वायर 25, ठीक है, 4 किया तो 56,
तो 10 की पावर क्या आएगी, 4 पचे 20, 4 6 24। अरे यार कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा था, हाफ CV स्क्वायर ठीक तो लगाया था। एक सेकंड रुक जाओ, इसमें गलती हो जाती है, एक सेकंड रुक जाओ। चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो CV क्यू होता है CV, तो C हो गया 100 CV, ठीक है 100 C। अब चार्ज यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा, दोनों C है, तो V, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में लग गए, तो पैरेलल में आ गया 2C, तो C से C V के वैल्यू 50 हो गई। तो अगर इधर 50 हो गई तो एनर्जी क्या हो गया इसका, टोटल हो गया कैपेसिटेंस 2C, अरे पैरेलल में 2C इंटू वी स्क्वायर 25, सॉरी 50 का स्क्वायर, तो हो गया ये 500 इंटू 9, 225 इंटू 10 की पावर -8, राइट, तो 10 की पावर -6, ऑप्शन सी। अरे यार मैंने गलती कर दी थी, ठीक है। 48, एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, हाँ, अननोन रेजिस्टेंस x है, एडजस्ट किया बाय वेरिएबल y, एडजस्टेबल है। प्रिसाइज मेजरमेंट बताओ x की कब होगी, जब PNQ, प्रिसाइज मेजरमेंट कब होती है, जब दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं जब, ठीक है। 49, एक टू ट्रांसपेरेंट मीडियम है A एंड B सेपरेट बाय प्लेन बाउंड्री, ठीक है, लाइट रे मीडियम दिस टू दिस, अच्छा, तो इसकी स्पीड इसमें ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो यानी कि 1.5/2, तो आ गया भाई 0.75, राइट, तो ये आ गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्रिटिकल क्या होगा इसका, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। 50, द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर इतना स्प्लिट किया 2 में, 125 एंड 64, तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई। एक सेकंड रुक जाओ, इतने मास नंबर में किया तो रेडियस पूछ रहा है, उसके न्यूक्लियाई का रेडियस पूछ रहा है, न्यूक्लियाई का वो ए का क्यूब होता है, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 125/64, यानी 5/4, 5:4, ऑप्शन सी। तो हमने डन कर दिया, 2022 का पेपर डन भाई, अच्छा था पेपर, इट्स वेरी गुड पेपर, ठीक है, ट्राई करो आप भी। 2022 का डन हो चुका है। सो दिस इज विद्यांश साइनिंग ऑफ।